सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम आपका परिचय क्या है। सर मेरा नाम नितिन चौधरी है, मैं यथार्थ हॉस्पिटल में फैसिलिटी डायरेक्टर के पद पे तैनात हूँ। सर क्या क्या अभी आपके हॉस्पिटल में जनता के लिए और यहाँ की बुंदेलखंड की गरीब जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं यथार्थ ग्रुप में मिल रही हैं। सर यथार्थ ग्रुप जो है वो सर्वोत्तम इलाज मतलब विश्व स्तरीय इलाज सस्ते दामों पर देने के लिए जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। हमारे ऑलरेडी 4 हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में हैं और ये 5वां बड़ा अस्पताल है झांसी में, झांसी के पास ओरछा तेगेला पे, जो कि 305 बेड का हॉस्पिटल है। और हमारे पास सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी स्पेशलिटीज़ हैं, फिजिशियन, सर्जरी, गायनी, पीड्स, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास जो मशीनें हैं वो भी विश्व स्तरीय हैं और उनसे अच्छे से अच्छी जांच हो सकती है। और जो डॉक्टर हैं वो सब बाहर से पढ़कर आए हैं, एक अच्छा अनुभव रखते हैं, जो अच्छा इलाज करने में सक्षम है और हमारे साथ फुल टाइम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आयुष्मान से मुफ्त इलाज दिया जाता है पूरी तरह से। जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, अगर उनके पास कुछ जांचें हैं जिनके आधार पर भर्ती कर सकते हैं, उन जांचों को ध्यान में रखते हुए उनका एडमिशन होता है और मुफ्त इलाज मिलता है। अगर ऐसी कुछ जांचें जो आयुष्मान में कवर्ड नहीं होती या उनके पास कोई जांचें नहीं हैं तो वो जांचें करा कर देखा जाता है मरीज भर्ती होने लायक है या नहीं है। अगर भर्ती होने लायक होता है तो उसको भर्ती किया जाता है। और इसके अलावा कैश में भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों का सस्ते से सस्ता, बुंदेलखंड में सबसे सस्ता इलाज हम कैश में करने के लिए जाने जाते हैं और कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ता इलाज करें। इसके अलावा सर जैसे देखा गया है कि झांसी मेडिकल कॉलेज के आसपास जो काफ़ी नर्सिंग होम खुले हुए हैं वो भी आयुष्मान के द्वारा इलाज कर रहे हैं, और एक अपना आपका जो यथार्थ है तो उसमें और इसमें क्या अंतर है सर? जो आज जनता के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं कि आयुष्मान वहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से पूरा इलाज होता है? सर आयुष्मान से ऐसा होता है कि जो हॉस्पिटल आयुष्मान से इलाज करते हैं तो उस इलाज का मतलब होता है संपूर्ण इलाज, मतलब जांचें, दवाइयाँ सभी उसी आयुष्मान के पैकेज में या उस इलाज का पार्ट हिस्सा होनी चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज के पास आयुष्मान से इलाज होता है उसमें दवाइयाँ और जांचें कवर नहीं होती, उसमें वो केवल बेड चार्जेस और डॉक्टर के चार्जेस जो हैं वो कवर करते हैं। उसके बाद दवाइयाँ मरीज से बाहर से मंगवाते हैं जो कैश में लेनी पड़ती हैं मरीज को, जिसमें खर्चा होता है, और जो जांचें होती हैं वो भी मरीज बाहर से करवाता है जिसमें खर्चा होता है। तो संपूर्ण फ्री इलाज जो आयुष्मान से होता है वो बाहर मेडिकल कॉलेज के पास जो नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स हैं उसमें नहीं मिलता। जबकि हमारे हॉस्पिटल में अगर मरीज आता है, जैसा मैंने बताया, अगर उसने कुछ जांचें पहले से करा रखी हैं जिसके बेसिस पर मरीज को भर्ती किया जा सकता है तो उसका इलाज मुफ्त चलेगा। अगर कोई जांचें लेकर नहीं मरीज आया तो उसकी हम कुछ प्राथमिक जांचें कराते हैं और ये देखते हैं कि मरीज भर्ती होने लायक है या नहीं है, और अगर भर्ती होने लायक है तो उसको भर्ती कर फिर पूरा का पूरा इलाज मुफ्त चलता है। यानी कि आयुष्मान का आपके यहाँ इलाज, दवाइयाँ, जांचें सब मुफ्त होती हैं। साथ में सर हम 2 वक्त का खाना देते हैं, मरीज को तो देते ही देते हैं, साथ में जो उसके साथ दिमागदार होता है, एक इलाज मरीज का ध्यान रखने वाला होता है, उसका भी 2 वक्त का खाना, एक डाइट जो होती है वो दी जाती है उसको मुफ्त। तो ये जो बाहर आयुष्मान का यूज हो रहा है तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? सर सबके अपने अपने प्रोसेस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से लागू कर सकें और लोगों तक उसका लाभ पहुंचा सकें। जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो यथार्थ हॉस्पिटल है, जो अपना यथार्थ है, इस यथार्थ हॉस्पिटल में सभी बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होगा जहां पर यथार्थ ग्रुप और यथार्थ हॉस्पिटल एक नंबर है, तो ऐसे कौन सा बेस्ट इलाज अपने यहाँ होता है? सर वैसे तो मैं आपको बोलूँ तो सारे इलाज अच्छे होते हैं। न्यूरो सर्जरी में हमारे डॉक्टर अमनजीत किंद्रा हैं जो बुंदेलखंड के सबसे बेहतरीन न्यूरो सर्जन हैं। अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूं, डॉक्टर राहुल रंजन हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, फिजिशियन की, तो डॉक्टर अथर अंसारी जो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में लगभग 22 साल का अनुभव रखते हैं क्रिटिकल केयर में, वो हमारे यहाँ पर सेवारत हैं और लोगों को अपनी सेवाएँ देते हैं। तो ये 3 स्पेशलिटीज़ तो ऐसी हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और बाकी डॉक्टर्स भी, चाहे वो पीड्स में डॉक्टर तारा निगम हो और हमारे बाकी डॉक्टर्स हों, वो सभी के सभी डॉक्टर्स हमारे बेस्ट ऑफ द क्लास डॉक्टर्स हैं और बेहतरीन इलाज करने में सक्षम हैं। जैसे कि सर एक बात और सुनी जाती है यथार्थ ग्रुप के बारे में, अक्सर लोगों के द्वारा सुना गया है, बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों से लोगों के बारे में सुना गया है कि यथार्थ हॉस्पिटल हर वक्त, हर बार, हर जगह कैंप आयोजन करता है सर। तो लगभग आज यथार्थ हॉस्पिटल को खुले हुए जितना भी पिछले कितने सालों से जो चल रहा है, इतने समय में कहाँ कहाँ
कैंप लगाए गए हैं और कैंप के माध्यम से लगभग कितनी जनता को आज लाभ हो चुका है? सर लगभग मैं बात करूं तो हमारे यहाँ अगर मैं ओरछा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी वाली बेल्ट में बात करूं तो कम से कम यहाँ पर हम 150 से 200 कैंप लगा चुके हैं अभी तक। और अगर मैं निवाड़ी, मोहरानीपुर, रानीपुर वाली बेल्ट में बात करूं तो यहाँ पे भी हम लगभग इतने ही कैंप, 200 के आसपास कैंप लगा चुके हैं। तो लगभग 400 साढ़े 400 कैंप अभी तक लगा चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। और इन कैंपों के माध्यम से लगभग हम मैं बोलूँ तो 15 से 20 हज़ार लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं, मुफ्त जांचों का और मुफ्त डॉक्टरी सलाह का। तो ये जो आप कैंप लगाते हैं तो जो कैंप में खर्चा आता है तो ये कैसे क्या होता है? सर लगभग हमारे कैंप में, एक कैंप लगाने में 8,000 रुपये का खर्चा आता है। और वो खर्चा जो वहन करता है वो पूरा अस्पताल वहन करता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में या कामकाजी ज़िंदगी में हम अपने शरीर की कुछ जांचें नहीं करा पाते या थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता और बीमारियां जो हैं अंदर पनप नहीं होती हैं। तो इन कैंपों के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं अगर कोई अंदर बीमारी पनप रही है और कोई बीमारी किसी को है और वो नज़रअंदाज कर रहा है उसको, तो बीमारी गंभीर हो और उसमें ज़्यादा खर्चा आए, इससे पहले उसकी जाँच हो जाए और उसको सीरियस लेकर बीमारी का इलाज इनिशियल स्टेज पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर ही करा पाए। सर अब आपका परिचय देना चाहिए कि आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं विकास कुमार, मैं जनरल मैनेजर यथार्थ झांसी में कार्यरत हूँ। जी, तो सर जैसे कि सर ने बताया कि यथार्थ के बारे में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, आयुष्मान का भी बाकायदा इलाज हो रहा है। तो अगर इसी क्रम में अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में डेंगू मलेरिया काफ़ी चल रहा है, तो इसको लेकर यथार्थ हॉस्पिटल क्या कदम उठा रहा है? सर यथार्थ हॉस्पिटल एक्चुअली क्या है कि जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगा के लोगों को जो वहाँ पे इनिशियल फेज़ में जो फीवर या डेंगू के रिलेटेड कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसके इनिशियल प्राथमिक जांच वहाँ पे करके और उनको एडवांस केयर की ज़रूरत है तो रिकमेंड करते हैं कि आप यथार्थ में करवा सकते हैं और अपनी सुविधाओं के बारे में बताते हैं। वो हमारा मेन मकसद ये नहीं होता हम यथार्थ को प्रमोट करें, हमारा मेन मकसद ये होता है कि उनके ज्ञान, उनके जो मतलब जो लोग यहाँ से दूर रहते हैं या जो लोगों को पता नहीं है कि अपनी इलाज कहाँ या कैसे या किस तरह से उचित प्रकार से करवा सकते हैं, वो जागरूक करना हमारा मेन काम होता है। प्रथम काम हमारा यही होता है कि लोग जो हैं गांव के या विभिन्न क्षेत्रों में उनके किस प्रकार की क्या तकलीफ हो सकती है या है उस चीज़ को जागरूक करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो अभी आने वाले क्रम में क्या क्या अपने यथार्थ हॉस्पिटल के द्वारा कैंप वगैरह लगने वाले हैं? सर अभी 1 हफ्ते के अंदर हम कम से कम ये जो संक्रामक बीमारियां हैं, डेंगू वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो मौसम चेंज होने के बाद भी जो वायरस फीवर या कुछ होते हैं इनके बारे में उनको जागरूक करते रहते हैं रेगुलरली। अभी वर्ल्ड हार्ट डे है 29 को, 29 तारीख सितंबर को, जिसमें हम बहुत ही बड़ा अच्छा लोगों को जागरूक के लिए एक रैली निकाल रहे हैं जो झांसी और बुंदेलखंड एरिया के लिए सबसे बड़ा होगा, जिसमें हृदय रोग के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा, खान पान, रहन सहन एवं क्या प्राथमिक उपचार ले सकते हैं जो आगे उनको भी ऐसा कोई भविष्य में कोई ऐसा हृदय रोग की खतरा मतलब ना रहे। तो ये जो आप 29 तारीख को जो आपने कैंप के बारे में बताया कि आप एक हृदय रोग का शिविर लगाने वाले हैं, तो इस शिविर की क्या क्या तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं अभी तक? सर हम फुल जोश के साथ हैं, हमारी टीम, मेडिकल टीम, डॉक्टर्स, हमारे जो भी हैं मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ फुल जोश के साथ तैयारी कर चुकी है। 28 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ यथार्थ से हमारा मेडिकल रोड होते हुए झांसी तक एक कैंप रैली ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें लोगों को बताएंगे कि हृदय के रोग के बारे में कैसे अपने आप को मतलब बचा सकते हैं और यथार्थ में क्या क्या फैसिलिटी है ये भी हम उनको जागरूक करेंगे। और 29 तारीख को हमारे यहाँ फ्री मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मुफ्त परामर्श है। उनके हृदय रोग की जितनी भी जांचें होती हैं उनमें 50% डिस्काउंट है। एंजियोग्राफी जो बाहर लगभग 10 से 12-15 हज़ार तक जाता है वो हमारे यहाँ 5000 में हो जाएगा, जिसका लोग लाभ आसानी से उठा सकते हैं। ठंड का मौसम आने वाला है, हृदय के रोग मतलब ज़्यादा आने की संभावना होती है, इसमें नज़र रखते हुए हम और भी हो सकता है आगे तक इस डिस्काउंट को हम रख सकते हैं नवंबर-दिसंबर तक। इसकी सूचना लगातार हम आपको देते रहेंगे। लगभग कितने मरीजों का इस कैंप में सेवाएं देने के लिए तैयार किया जा रहा है? सर हमारा अस्पताल बहुत अच्छी तरह से सक्षम है, हम चाहते हैं कि कई लाखों की तादाद में भी आ जाएं, तो उम्मीद करते हैं कि 25-30 हज़ार लोग आ सकते हैं उस कैंप में। तो लगभग इस कैंप में जो 29 तारीख का कैंप है ये कहा जा सकता है कि एक विशाल कैंप का आयोजन किया जाए जिसमें लगभग 25-30 लाख भी आदमी इलाज करा सकता है। बिल्कुल सर, पूरी उम्मीद है और जितने भी लोग हैं उनके हमारे कई दिनों से अभी से हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को बताने का और समझाने का, आएँ और इसका लाभ ज़रूर उठाएँ
अपने हृदय के लिए मतलब जो मेन होता है एक इंसान का एक हृदय जो शरीर को मतलब सक्षम रखता है सोचने समझने चलने फिरने अपने चाहने वालों को ख्याल रखने के लिए, उसका पहले अपना दिल का ख्याल रखें, तभी वो दूसरों का अच्छे से तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा सर, देखा गया है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, जब इंसान की तरक्की बढ़ती है तो उसके ऊपर आलोचनाएं काफ़ी होने लगती हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला कि जैसे कि आज यथार्थ हॉस्पिटल तरक्की करता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें मरीजों का आवागमन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं आपने ऐसा लगा कि कोई कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई आपके ऊपर आलोचनाएं, कोई आरोप प्रत्यारोप हो रहा हो? सर, आलोचना तो युगों से होती रहती है तरक्की वालों चीज़ों के। हमें तरक्की से ज़्यादा खुशी है कि लोगों का विश्वास है हम पे। जब लोगों का विश्वास और प्रेम यथार्थ के प्रति होगा तब कई आलोचना करने वाले धराशायी हो जाएंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आलोचना करते रहें, हमारे मरीज़ स्वस्थ हों, यहाँ से मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाएं, अपने घर परिवार पे अच्छी बातें कहें कि यथार्थ में हमारा अच्छा इलाज हुआ। इससे आलोचना करने वालों से अच्छा कोई सर, फर्क जैसे नहीं कि जब यथार्थ नया नया आया था तो यहाँ के बुंदेलखंड की जनता के मन में एक भ्रमिकता थी कि यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, पता नहीं कैसा इलाज होगा, जाएं कि नहीं जाएं, महंगा होगा क्या होगा। तो आज वो भ्रांतियाँ कितने प्रतिशत आज जनता के मन से खत्म हो चुकी हैं, इस पर क्या कहना है? लगभग ये सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। सभी प्रकार के सभी वर्ग के सभी तरह के लोग लाभ उठा रहे हैं इसमें। जहाँ तक हमें हमारा एक्सपीरियंस जहाँ तक हम महसूस कर पा रहे हैं, अब ऐसे लोगों को भ्रम नहीं है, क्योंकि हमारी टीम हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह हर प्रकार से लोगों को ये सूचना मिल जाए कि यथार्थ के लिए प्रति जो उनका भ्रम है कि ऑटोमेटिक गेट खुलता है, हाई मेंटेनेंस जो बिल्कुल बिल्डिंग है, जी। अच्छे डॉक्टर्स हैं, बाहर के डॉक्टर्स आए हैं, उच्च नवीन उपकरण है वहाँ पे, अच्छा एडवांस टेस्ट होता है, स्टाफ बहुत केयर है, सपोर्टिव है। तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा महंगा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुंदेलखंड में कोई भी ऐसा अस्पताल आप बता दें कि जो यथार्थ से ज़्यादा महंगा हो तो हम शर्मसार होंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। यथार्थ हमेशा यानी कि अब इंसान की मन की भ्रांतियाँ खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी सर, हो भी चुकी है जहाँ तक है। अब एक दो को नहीं छोड़ सकते, हर एक कोई ना कोई होता है जो भ्रमित हो, लेकिन उनकी दूरी भी हम निरंतर कोशिश करें। टीम, मेडिकल टीम, डॉक्टर्स हमारे जो भी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो उसके साथ तैयारी कर चुकी है। 28 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ यथार्थ से हमारा मेडिकल रोड होते हुए झांसी तक एक कैंप रैली ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें लोगों को बताएंगे कि हृदय के रोग के बारे में कैसे अपने आप को मतलब बचा सकते हैं और यथार्थ में क्या क्या फैसिलिटी है, ये भी हम उनको जागरूक करेंगे। और 29 तारीख को हमारे यहाँ फ्री मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मुफ्त परामर्श है। उनके हृदय रोग की जितनी भी जाँचें होती हैं उनमें 50% डिस्काउंट है। एंजियोग्राफी जो बाहर लगभग 10 से 12-15 हज़ार तक जाता है, वो हमारे यहाँ 5000 में हो जाएगा, जिसका लोग लाभ आसानी से उठा सकते हैं। ठंड का मौसम आने वाला है, हृदय के रोग मतलब ज़्यादा आने की संभावना होती है, इसमें नज़र रखते हुए हम और भी हो सकता है आगे तक इस डिस्काउंट को हम रख सकते हैं नवंबर-दिसंबर तक। इसकी सूचना लगातार हम आपको देते रहेंगे। लगभग कितने मरीजों का इस कैंप में सेवाएं देने के लिए तैयार किया जा रहा है? सर, हमारा अस्पताल बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। हम चाहते हैं कि कई लाखों की तादाद में भी आ जाएं, तो उम्मीद करते हैं कि 25-30 हज़ार लोग आ सकते हैं उस कैंप में। तो लगभग इस कैंप में जो 29 तारीख का कैंप है, ये कहा जा सकता है कि एक विशाल कैंप का आयोजन किया जाए, जिसमें लगभग 25-30 लाख भी आदमी इलाज करा सकता है। बिल्कुल सर, पूरी उम्मीद है। और जितने भी लोग हैं उनके हमारे कई दिनों से अभी से हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को बताने का और समझाने का, आएँ और इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। अपने हृदय के लिए मतलब जो मेन होता है एक इंसान का एक हृदय जो शरीर को मतलब सक्षम रखता है सोचने समझने चलने फिरने अपने चाहने वालों को ख्याल रखने के लिए, उसका पहले अपना दिल का ख्याल रखें, तभी वो दूसरों का अच्छे से तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा सर, देखा गया है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, जब इंसान की तरक्की बढ़ती है तो उसके ऊपर आलोचनाएं काफ़ी होने लगती हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला कि जैसे कि आज यथार्थ हॉस्पिटल तरक्की करता जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें मरीजों का आवागमन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं आपने ऐसा लगा कि कोई कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई आपके ऊपर आलोचनाएं, कोई आरोप प्रत्यारोप हो रहा हो? सर, आलोचना तो युगों से होती रहती है तरक्की वालों चीज़ों के। हमें तरक्की से ज़्यादा खुशी है कि लोगों का विश्वास है हम पे। जब लोगों का विश्वास और प्रेम यथार्थ के प्रति होगा तब कई आलोचना करने वाले धराशायी हो जाएंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आलोचना करते रहें, हमारे मरीज़ स्वस्थ हों, यहाँ से मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाएं, अपने घर परिवार पे
अच्छी बातें कहें कि यथार्थ में हमारा अच्छा इलाज हुआ, इससे आलोचना करने से हमें अच्छा कोई सर, फर्क जैसे नहीं कि जब यथार्थ नया नया आया था तो यहाँ के बुंदेलखंड की जनता के मन में एक भ्रमिकता थी कि यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, पता नहीं कैसा इलाज होगा, जाएं कि नहीं जाएं, महंगा होगा क्या होगा। तो आज वो भ्रांतियाँ कितने प्रतिशत आज जनता के मन से खत्म हो चुकी हैं, इस पर क्या कहना है? लगभग ये सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, सभी तरह के लोग लाभ उठा रहे हैं। इसमें जहाँ तक हमें हमारा एक्सपीरियंस, जहाँ तक हम महसूस कर पा रहे हैं, अब ऐसे लोगों को भ्रम नहीं है, क्योंकि हमारी टीम, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह हर प्रकार से लोगों को ये सूचना मिल जाए कि यथार्थ के लिए प्रति जो उनका भ्रम है कि ऑटोमेटिक गेट खुलता है, हाई मेंटेनेंस जो बिल्कुल, बिल्डिंग है, जी। अच्छे डॉक्टर्स हैं, बाहर के डॉक्टर्स आए, उच्च नवीन उपकरण है वहाँ पे, अच्छा एडवांस टेस्ट होता है, स्टाफ बहुत केयर है, सपोर्टिव है। तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा महंगा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुंदेलखंड में कोई भी ऐसा अस्पताल आप बता दें कि जो यथार्थ से ज़्यादा महंगा हो तो हम शर्मसार होंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। यथार्थ हमेशा, यानी कि अब इंसान की मन की भ्रांतियाँ खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी सर, हो भी चुकी है जहाँ तक है। अब एक दो को नहीं छोड़ सकते, हर एक कोई ना कोई होता है जो भ्रमित हो, लेकिन उनकी दूरी भी हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं उनकी हटाते हुए। सर, चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आप दोनों की तरफ से झांसी, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की जनता के लिए? मैं विकास कुमार, फैसिलिटी डायरेक्टर मिस्टर नितिन कुमार चौधरी हैं। हम दोनों चाहते हैं कि बुंदेलखंड के जो निवासी हैं, हमारे क्षेत्र के जो है, अपने सगे भाई बहनों की तरह हैं, हम माता पिताओं की तरह हैं, उनका ख्याल रखना हमारा प्रथम कार्य है। और यथार्थ जो है उनका अपना यथार्थ है, हॉस्पिटल जो ओरछा तेगेला पे है, अपना मुफ्त में इलाज जो आयुष्मान के द्वारा किया है तो उसका लाभ उठाएं, विश्वास करें, कोई भी किसी प्रकार का भ्रम ना रखें, मुफ्त इलाज होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता है, हम मैनेजमेंट, मैं विकास, मिस्टर नितिन, सब साथ हैं उनके, हर प्रकार के हर चीज़ों के संकट को दूर करने के लिए। धन्यवाद। हम यथार्थ हॉस्पिटल जो है वो एक सर्वोत्तम इलाज के लिए जाना जाता है। और अगर मैं बोलूं कि यथार्थ हॉस्पिटल के बुंदेलखंड में आने से फ़ायदे क्या हैं, तो फ़ायदे ये हैं कि बुंदेलखंड के लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिला है जहाँ पर फ्री इलाज होता है। जो बुंदेलखंड के लोग यथार्थ हॉस्पिटल से पहले झांसी मेडिकल मार्केट के आसपास छोटे बड़े नर्सिंग होम्स में जाते थे और वहाँ पर कैश में इलाज कराते थे और महंगा इलाज उनको मिलता था, और वहाँ पर असंतुष्ट होने के बाद उनको ग्वालियर जाना पड़ता था। यथार्थ के आने के बाद वो समस्या का समाधान हो गया है। लोग यथार्थ में अपना इलाज फ्री में आयुष्मान कार्ड से करा सकते हैं, जो कि जेन्युइन इलाज मिलता है। इसके अलावा बुंदेलखंड के लगभग 500 साढ़े 500 लोगों को बड़े लेवल पर रोज़गार देने का यथार्थ ने काम किया है। बीच में ऐसा सोचा गया था कि यथार्थ हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए कहीं पे, तो हमारे जो यथार्थ के जो प्रमोटर हैं, जो हमारे हेड हैं, ओनर हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, इससे एक जो बुंदेलखंड के लोगों को सुविधा मिल रही है, जो इनके इलाज में उनको जो एक ऑप्शन मिला है यथार्थ के रूप में, एक अच्छा ऑप्शन मिला है, वो ख़त्म हो जाएगा। उनको फिर से मेडिकल कॉलेज के आसपास नर्सिंग होम्स में जाकर कैश में इलाज कराना पड़ेगा, या फिर उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, उनको ग्वालियर दिल्ली भागना पड़ेगा। वही ग्वालियर दिल्ली वाला इलाज उनको यहाँ मिल रहा है। इनफैक्ट ग्वालियर से भी लोग यथार्थ में इलाज कराने आ रहे हैं, और जो रोज़गार लोगों को मिल रहा है वो बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला कि ये सही फैसला नहीं है और हम यथार्थ को यहाँ कंटिन्यू करें, जिसके लिए हमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। विश्वास बनाए रखें यथार्थ पे। यथार्थ आज की तारीख में आपको सर्वोत्तम इलाज देने के लिए सक्षम है और सर्वोत्तम इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध भी है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जो कि जागरूकता रैली होगी, जिसमें हृदय संबंधी रोगों के बारे में बताया जाएगा। और उसी के संबंध में 29 तारीख को एक बहुत बड़ा एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा कैंप और शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसमें हृदय रोगों के विषय में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा और कुछ हृदय संबंधी जाँचें मुफ्त की जाएंगी। बुंदेलखंड में सबसे सस्ती एंजियोग्राफी जो हृदय की जाँच होती है, जो कि बाहर जाँच की कीमत लगभग 15,000 रुपये के आसपास है, वो हम 5,000 रुपये में, मात्र 5,000 रुपये में यथार्थ अस्पताल में करेंगे। धन्यवाद सर।